आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी वैकेंसी फोर्थ ग्रेड की, जिसकी टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज क्या है? ये आपके पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवाने का प्रोग्राम है। रिवाइज करो, या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी ये आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगी। तो उस टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी, ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। ठीक है, हम एक रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति की जो लाइनें हैं वो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, तो वो आपको भी मैं सुना दूं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप दाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता है? आगे वही होगा जो हम कार्य करेंगे। भाई अब सुता नहीं है, उनको जगा दिया है, तो सौभाग्य के साथ में जगाने के साथ में हमने क्या टेस्ट सीरीज का जो कंडक्ट करने का प्लान किया गया उसका पूरा सिलेबस प्लानिंग किया गया, जिनसे आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाई की है तो आपके वापस पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए ये आपके जो तैयारी है उनको धार देने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जिनसे आपके सिलेक्शन के आसार और तेज़ी से बनेंगे। ठीक है ना? तो ये टेस्ट सीरीज के जो पेपर अपना आएगा उस पेपर के बारे में बात कर लें। एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो उसमें जैसे हिंदी के पर्सन आएंगे 20, इंग्लिश के पर्सन है वो आएंगे 15, और जीके का पोर्शन है वो जीके के पर्सन आएंगे 70। तो जीके के पर्सन का विशेष बार है। कोई कह दे कि जीके से क्या होगा, बाकी से हो जाएगा, कोई एक साइड करते हैं, दूसरी साइड सभी सब्जेक्ट को मिला के भी इतना क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इनके 70 है, बाकी अन्य के 50 है। तो जीके भी जरूरी है और अन्य भी जरूरी है। ठीक है ना? जीके का पोर्शन है वो 70 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले है ये जीके का पोर्शन। ठीक है, तो अपने को ये टोटल 120 होंगे। आगे देखो जीके में फिर अब इनका वापस सब डिवाइड किस प्रकार से किया गया है। तो राजस्थान का भूगोल है, उनके 20% आएंगे, राजस्थान की कला संस्कृति के भी 20% आएंगे, और जो भारतीय संविधान है और उसमें राजस्थान भी शामिल है, तो इनके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 भारत के और 5 राजस्थान के आएंगे। ठीक है ना? उसके बाद में सामान्य विज्ञान है तो 5 क्वेश्चन आएंगे। समसामयिक घटनाएं हैं तो करंट जीके से भी 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 राजस्थान के आएंगे, 5 भारत के आएंगे। ठीक है ना? उसके बाद में कंप्यूटर है, उसके भी 5% आएंगे, गणित है उनके भी 15% आएंगे। इस प्रकार से कुल मिला के 120% होंगे। और टाइम कितना हो गया? 2 घंटे का। 2 घंटे में ये सारे प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, 2 घंटे में होंगे, और सब प्रश्न की बहुविकल्प है। बहुविकल्प का मतलब यही होगा 1 से लेकर 5 तक विकल्प पाएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। अंक होंगे वो 200 में से आएंगे। पेपर का समय ये 2 घंटा हो गया, और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। अगर आपने कोई भी प्रश्न गलत किया तो उसका 1/3 नेगेटिव रहेगी, और सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, अब देखो मैंने ये इनको विशेष फोकस करने के लिए बड़ा भी किया है। कुल पद है तो 52,453 तो हैं, और उसमें भी और इंक्रीज कर दिए गए हैं। और एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट है 19 से लेकर 21 सितंबर के बीच में बोर्ड की कार्य योजना है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। इसी को हम ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज को हमने शुरू कर 22 जून 2025 से शुरू होगी, और वो 24 अगस्त 2025 को पूर्ण होगी। इसमें टोटल टेस्ट होंगे 10, और इन 2 महीनों के अंदर जो 22 जून से 2 माह के अंदर ही क्या होगा, 2 माह में ही पूरा सिलेबस होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर। तो पूरा सिलेबस कवर होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा जल्दी जल्दी। अगर पढ़ नहीं रखा तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पूरे सिलेबस के कवर के बिना आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, इसलिए ये पूरा सिलेबस तैयार करवाएगा। पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज
तैयार करने का कार्य किया गया। जिस प्रकार से मान लो पहला टेस्ट होगा तो ये उसमें आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, ये 22 तारीख का कंडक्ट होगा। इससे पहले आपको ये इतने टॉपिक है वो पढ़ने हैं। जैसे राजस्थान के भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको टॉपिक ये पढ़ना है, राजस्थान स्थिति विस्तार और भौतिक स्वरूप तथा भौतिक विभाजन है, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। अब इस टॉपिक से ही 20 क्वेश्चन देंगे हम। पेपर का ब्लूप्रिंट एग्जाम के पेपर के रूप में ही हम तैयार कर रहे हैं। जैसा पेपर एग्जाम आएगा वैसा का वैसा हम हमेशा टेस्ट सीरीज में देंगे, चाहे एक टॉपिक हो चाहे 2 टॉपिक हो। अब इस टॉपिक से हम बात करें, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो फिर मुझे बताओ कौन सा पर्सन पीछे रह गया। और ये टेस्ट होने के बाद में वापस इनको सॉल्यूशन यूट्यूब पर करवाया जाएगा, जिस सॉल्यूशन में से फिर वापस अगर कई पर्सन रह गया उनके 4-5 ऑप्शन आएंगे, 4-5 ऑप्शन से वापस उन ऑप्शनों के बारे में चर्चा हो जाएगी। तो एक टॉपिक से नहीं करते ही कम से कम 40-50 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो फिर इनके अलावा पर्सन कहाँ से आएगा? इतने पर्सन अगर आप देख लो, सुन लो, फिर अगर एग्जाम में कोई नया भी पर्सन आएगा ना तो भी वो उनके बेस पर क्लियर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इनकी प्लानिंग की गई है। तो राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन वो भी इससे 20 क्वेश्चन हम निकालेंगे, 20 क्वेश्चन। और भारतीय राज्य व्यवस्था, जो संविधान का परिचय और आधारभूत ढांचा है, इनके बारे में भी जो 10 क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। और साइंस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो इसके 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर है तो 5 क्वेश्चन। समसामयिक जो दिसंबर की क्रोनोलॉजी है इसमें भी 10 क्वेश्चन निकालेंगे। और 10 क्वेश्चन ही कौन से? 5 राजस्थान के, 5 भारत के। इंग्लिश एंड सीक्वेंस है तो इनके भी 5 क्वेश्चन। और गणित है तो गणित के में से और लेसे में से भी 15% निकालेंगे। और हिंदी है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इनके भी 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन इनसे भी निकालेंगे। इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं। फिर अगले 7 दिन के लिए आपको वापस ये टॉपिक दिए गए। जैसे राजस्थान का भूगोल दिया गया तो भूगोल में से आपको मर्दा के बारे में पढ़ना, मर्दा में से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर कौन सा क्वेश्चन पीछे बच्चे का बताएं मुझे। और राजस्थान हिस्ट्री है, इसमें से भी 20 क्वेश्चन। राजस्थान की हस्तियां और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो 20 क्वेश्चन इनमें से भी आएगा। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, तो राजस्थान के राज्य शासन में से 5 क्वेश्चन राजस्थान राज्य शासन में से हो जाएंगे, 5 भारत के संदर्भ में भी हो जाएंगे। और फिर साइंस के धातु अधातु और प्रमुख योगी के बारे में हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस के बारे में हो जाएंगे। समसामयिक करंट जीके हैं वो क्रोनोलॉजी जनवरी की करेंगे, जिसमें 5 राजस्थान के, 5 भारत के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश में वॉइस एक्टिव एंड पैसिव है तो इनके भी 5 क्वेश्चन करने हैं। औसत है, औसत में से भी जो अगर 15% है तो 15% औसत के भी करेंगे। अब 15% औसत के कर लेंगे तो सब टाइप के हो जाएंगे। फिर कौन सा क्वेश्चन बचेगा? हिंदी है, तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, विदेशी शब्द, काल के प्रकार, इन टॉपिक में से भी 20 क्वेश्चन निकालेंगे। इस प्रकार से एक एक टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन ये निकालेंगे तो फिर पीछे कोई प्रश्न बचने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो बताया गया है इसी के अनुरूप सभी टेस्टों में होगा। ये राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान, अब मान लो इतिहास की बात करें, राजस्थान एकीकरण में से 20 क्वेश्चन निकालेंगे तो फिर इनमें बचता है क्या? 20 क्वेश्चन का मतलब 100 वर्ड का पूरा एकीकरण नहीं है, फिर भी 20 क्वेश्चन निकालेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा कि एकीकरण में से कोई प्रश्न आ गया। शुरुआत में हमेशा प्रश्न इनका क्या आता है? या तो रियासतों का प्रश्न आया है, कौन सी रियासत कब शामिल की गई, कौन सी कब शामिल की गई, या एक बार सबसे टेढ़ा क्वेश्चन उसी को माना जाता है कि इनकी इनकम पूछ ली गई 2016 ग्राम शोक में मत्स्य संघ की। या फिर सेकंड ग्रेड के संदर्भ में आए तो ये शंकरराव दवे समिति, इनके बारे में पूछ लिया। आर एस प्री में भी ये समिति के बारे में चर्चा कर ली है, पिछली बार है तो इनके वो राज प्रमुख के संबंध में बात हो गई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, एकीकरण के प्रश्न वही प्रश्न है। अगर 20% निकालोगे तो बच्चे का भी नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनको इस प्रकार से भी मत समझना कि ये टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के लागू है। अगर आपका सिलेबस है कि ये इतना सिलेबस है, हमारे जो हम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सिलेबस करना है तो भी आप ये टेस्ट सीरीज कर सकते हो, क्योंकि ये 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जिसमें राजस्थान जीके, अगर किसी को सिर्फ राजस्थान जीके का भी करना है तो राजस्थान जीके कंप्लीट हो रही है इसमें। और गणित, हिंदी लगभग यही सिलेबस रहता है हर एग्ज़ाम का।
तो उनको संदर्भ में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और जो फिर ये टेस्ट चौथा, इस प्रकार से मैंने ये 2-3 टेस्टों बताए, वैसा का वैसा सभी टेस्टों में 10 के 10 टेस्टों में इस प्रकार से आयोजन होगा, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके जो प्रश्न हैं, जितने प्रश्न बनने हैं वो प्रश्न निकल जाएंगे। और प्रश्नों को तैयार करने में हमारा ये पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि हम आपको फंसाने के लिए प्रश्न देंगे। हम प्रश्न वैसे ही देंगे जो एग्ज़ाम में आपको कम से कम मिल जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि जो इनडायरेक्टली रूप से टीम तैयार करेगी प्रश्न, वो टीम तैयार करेगी तो वो अपने संघर्ष और अनुभव के आधार पर तैयार करेगी। उन्होंने भी अपनी तैयारी में क्या क्या कठिनाई महसूस की, कौन कौन से प्रश्न से उनका पाला पड़ा, उस प्रकार से वो प्रश्न बनेंगे जिनसे हमारे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इस प्रकार से हमारी जो टीम भी रहेगी ना, वो ढंगी टीम रहेगी जो कम से कम सिलेक्टिव है और उनको पता भी है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो हम वैसा करने का भी पूरा प्रयास है हमारा। क्योंकि हम देखते हैं कहीं पे भी मान लो प्रश्न इस प्रकार से दे दिए जाते हैं तो उनको अभ्यर्थियों को लगता है कि प्रश्न ये तो नया प्रश्न है, ये भी नया प्रश्न है, लेकिन वो नए प्रश्न टेस्ट सीरीजों तक ही सीमित हो जाते हैं। वापस एग्जाम में वैसा प्रश्न आता नहीं है तो उनको भी लगता है कि हमने तो इतनी तैयारी की, लेकिन ये जो इजी प्रश्न है वो गलत हो। अगर हम बात करें तो कल परसों एग्जाम हुआ जो LSA का, उसमें आप प्रश्न देख सकते हो प्रश्न कहाँ से आया है। तो बोर्ड ही है आपके वापस प्रश्न करवाने वाले, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी ये चतुर्थ श्रेणी हो, कोई भी हो। तो ये बोर्ड जब करवा रहा है एग्ज़ाम तो बोर्ड अपने हिसाब से क्वेश्चन देगा, और जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और कौन से नए क्वेश्चन आएंगे। तो अपने को ज़्यादा उलझनों में फंसना नहीं, अपने को इतना ही करना है कि सिलेक्शन किस प्रकार से अपना हो जाए। और ये जो सिलेबस दिए गए इनके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करके फिर टेस्ट देना, जिनसे आपकी रैंक भी बढ़िया है, आपके नंबर भी ठीक है और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड होता रहे, जिनसे आपको एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये है टेस्ट सीरीज, इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। और ये वापस रस्म रत्ती की वापस 4 लाइनें हैं, इनको गुनगुना लेते हैं। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्र बन जाने दे, वो स्वयं तेज भयंकारी है, क्या कर सकती ये चिंगारी है। ये लाइनें इस प्रकार की है कि जैसे मान लो जीवन का रस है, जो अभी जीवन का आप रस ले रहे हो, मान लो मोबाइल में घुसे हो या कहीं पे भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो आपके साथ में एक छल्ला हुआ है। तन को, अपने शरीर को पत्र बन जाने दे, तन को पत्र बन जाने दे। अभी बैठे बैठे चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो चाहे घर पे पढ़ो, कम से कम तैयारी पर ही अभी फोकस होना चाहिए। इतनी बड़ी वैकेंसी, ये गोल्डन चांस है, अगर ये निकल गया तो फिर थोड़ी समस्या दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि लंबा टाइम तैयारी करते करते हमेशा वही क्वेश्चन वापस पढ़ने होते हैं, वही पेपर करने होते हैं, तो आदमी कितना भी करे परेशान हो जाता है, तो वो संघर्ष बड़ा टेढ़ा हो जाता है। स्मृति की लाइनें, लेकिन हम इनके चतुर्थ श्रेणी के संबंध में इनको जोड़ कर अगर पढ़ें तो भी हमें आनंद महसूस होगा। ये चिंगारी नहीं है, ये आपके जीवन का जो चतुर्थ श्रेणी है ये आपके दशा और दिशा बदल देगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आर्थिक युग का दौर है, उसमें अपनी आर्थिक भूमिका के बिना, आर्थिक संबल के बिना मनुष्य की जो वैल्यू है, मानव की वैल्यू है, वो दिनों दिन सोशल रूप से गिरती जा रही है। लोगों ने आर्थिकता को बहुत ही ज़्यादा बल दे दिया है। इस कारण से हमको समाज के साथ साथ में अपग्रेड होना पड़ेगा, तो उनके लिए ये नौकरी जरूरी है। तो इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज के संबंध में बात की है। तो इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। कम से कम आप जब एकांत में बैठे रहो तब आप कम से कम ये बातें, 1-2 बातें सोचना कि जब हमारी नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद में हर महीने को कम से कम आपको 40-50 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो आपकी क्या स्थिति होगी। कोई के पढ़े या ना पढ़ूं तो कम से कम मेरी जीवन में, मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मेरे को हर महीने के कम से कम 40-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। क्योंकि नौकरी लगने के बाद में, इसमें कोई भी नौकरी हो उसमें 30-40 हज़ार, 50 हज़ार से कम किसी में भी नहीं है। तो 40-50 हज़ार रुपये मिलने के साथ में आप कम से कम इतना सोचना, जब 50 हज़ार रुपये अगर मिलेंगे तो आपकी जीवन की दशा क्या होगी। तो ये कम से कम विचार करना। कम से कम अगर आप उनसे भी मोटिवेट हो तो भी ये हमारी बातें सार्थक होगी।
तो इस बात पर भी आपको विचार करना है कम से कम। आप सभी को हमारी ओर से अग्रिम शुभकामना है। और ये जो पेपर मिलेगा आपको टेलीग्राम पर इस लिंक पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे पूरा पेपर का वापस सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो वो आपको इस पे यूट्यूब पे मिलेगा, जिनसे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, जैसे मान लो हम 1 प्रश्न देंगे तो उसमें 5 ऑप्शन देंगे, तो 5 में एक तो अनुत्तरित प्रश्न का है, जो आपको अगर आप प्रश्न अटेंड नहीं करना चाहते हो तो वो प्रश्न करना होता है, तो उनको तो छोड़ो। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से और कितनी चर्चा हो सकती है वो भी करेंगे। सारे के सारे प्रश्न देखने जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि 4 से और कितने प्रश्न बन सकते हैं। मतलब एक प्रश्न में अगर हम जीके की बात करें कि राजस्थान का भूगोल लेंगे, जैसे मान लो पहले टॉपिक में, तो भूगोल के जो भौतिक विभाजन है राजस्थान का, तो उनके 20 क्वेश्चन तो वो हो जाएंगे। फिर 20 के ऑप्शन अगर बात करें तो 80 ऑप्शन हो जाएंगे। तो 70-80 ऑप्शन की बात करना है, तो फिर मेरे को बताओ भौतिक विभाजन के राजस्थान से क्या बचता है प्रश्न। तो उनका भी अपने को, इसलिए हम इनको यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन करवाएंगे और इंस्टा पे भी इनसे संबंधित कोई चर्चा होगी तो वो भी ये लिंक है। और ये अगर आप सीधे ही सर्च करना चाहते हो तो एक्सीलेंट लाइब्रेरी नागौर, ठीक है, ये सर्च कर सकते हो आप। इसके रूप में एक्सीलेंट लाइब्रेरी नागौर के का ही आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा। यूट्यूब पर भी आप एक्सीलेंट लाइब्रेरी नागौर के नाम सर्च कर सकते हो, और इंस्टा पे भी यही एक्सीलेंट लाइब्रेरी नागौर के नाम से सर्च कर सकते हो, वहाँ आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये हम टेस्ट सीरीज़ की बात की है। जो टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो ये जो पहला टेस्ट 22 का होगा, तो उनकी आप तैयारी करें। उनके साथ में पहला टेस्ट के जो वापस पेपर सॉल्यूशन होगा, तो उसमें और जो भी बातें होगी और उनमें बात करेंगे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। 22 जून का जो पहला पेपर है, उनके लिए आप अपना सिलेबस तैयार करें। जो टॉपिक दिए गए उन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।